ग्राफ चेक कर लेना है, देखें जो इसका सेल्स रैंक है कैसे नीचे को आ रहा है, ज़बरदस्त है, सब कुछ ठीक है, ओके। अब आते हैं कि हमने टूल्स पे कैसे करनी है, ठीक है। टूल्स पे हमने किस तरह से इसको प्रोडक्ट को हंट करना है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब ये हम थोड़ा सा amazon.com पे कर लेते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे मैग्नेट में, ठीक है। मैग्नेट में जब हम आप आ जाएंगे, सॉरी मैग्नेट नहीं, हीलियम में, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट रिसर्च का एक नजर आएगा। यहाँ पे आपने आ जाना ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स में आएंगे तो ऊपर आपने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, amazon.co.uk कर लें, डी कर लें, कैनेडा कर लें, यूएस कर लें। अब हम यहाँ पे जरा यूएस में देखते हैं। कैटेगरीज कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक या दो कैटेगरीज, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग की कर लें, होम एंड किचन की कर लें, ठीक है, थोड़ी सी रेलिवेंट है, ठीक है। इनको जब आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपने मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। जाहिर बात है को 8-10 हज़ार की तो सेल करें, इसलिए मतलब वो किस तरह से होगा, मतलब आपका रेवेन्यू किस तरह से बनेगा। तो आपने इसको कर देना है 10,000, ठीक है। मैक्सिमम को रहने दें, जितना मर्जी करती रहे रेवेन्यू, वो हम देख लेंगे बाद में। प्राइस जैसा आपको बताया कि 15 रखें, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम 40 कर लें ताकि आपको ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं मिलें। प्राइस आप कम भी कर सकते हैं इस एरिया। लेकिन ये नहीं है कि ये कोई आपने लकीर के पीछे चल पड़ना है, ठीक है। आपने अपने क्राइटेरियाज को शफल भी करना है थोड़ा बहुत, ताकि आपको डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स मिले। आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप अच्छी सोर्स कर लें कहीं से प्रोडक्ट। $10 वाली प्रोडक्ट अगर आप $1 या $2 में ले लेते हैं तो इट्स गुड, ठीक है, उसकी अच्छी मिल जाएगी आपको, प्राइस प्रॉफिट मिल जाएगा। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 100 से आप स्टार्ट करें, ये मिनिमम 100 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। रिव्यू की रेटिंग क्या होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से कम ना हो। यहाँ पे आ जाए साइज, साइज क्या हो जी, स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज आपको होना चाहिए प्रोडक्ट का, ओवर साइज प्रोडक्ट्स आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करनी है कि जी इसके इतने शायद शिपिंग बनेगी। जब वो इनफैक्ट अमेजोन पे पहुंचेगी तो वहां पे फिर वो अमेजोन खुद से आपको बताएगा कि इसकी फुलफिलमेंट की फीस इतनी है, ठीक है। वो पता चले कि आपके सारे प्रॉफिट्स जो आपने गिने हुए थे वो उसी में ही चले गए, तो उसको रहने दें। यहाँ पे आ जाएं आप एडवांस फिल्टर्स में। यहाँ पे फुलफिलमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये है FBA। FBM भी कर लें साथ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि FBA वाला आउट ऑफ स्टॉक गया होता है तो वो हमें ये लिस्टिंग नहीं दिखाता। FBA FBM दोनों कर लें ताकि आपको लिस्टिंग शो कर दे। वो बेस्ट सेलर रैंक क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था 1 से 60,000 तक, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं जी, मिनिमम 4, 4 तो हों उसके अंदर, ठीक है। या चलें अगर आपने थोड़ा सा करना भी 3 भी हो, ताकि कोई जाने ना पाए को, मतलब लिस्टिंग में होती है। और मैक्सिमम आपने क्या करना है, इसको 25 करना है, ठीक है। ज्यादा सेलर्स भी नहीं आपने उसके अंदर भी नहीं जाके। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया आपने इसमें डाला और इसको सर्च कर सर्च किया तो ये देखें आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स ले आएगा। यहाँ पे सेलर्स कितने हैं, 12, इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 4, 10, ठीक है। और ये सारे चलते जा रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट्स निकल आई। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारी प्रोडक्ट्स आपने करनी है, अब आपने इसको अपने क्राइटेरिया के लिहाज से चेक करना है। जैसे कि ये है, अभी छुरियाँ सी आई कि ये, इसको चेक करते हैं, ये आ गई, ठीक है। अब विक्टोरियन एक्स, ये बहुत बड़ी कंपनी है स्विट्जरलैंड की, मतलब ये बनाते ही छुरियाँ चाकू इस तरह की चीज़ें हैं, बड़ी मतलब इनकी सेल। इसको हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर कितने सेलर सेल कर रहे हैं। 10 है, चलिए जिसको हम खोल कर, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या था, रेटिंग 100 से ऊपर है, 5 स्टार है इसकी, 4.8 है, ज़बरदस्त रेटिंग, ठीक है। रिव्यूज़ भी अच्छे, सब कुछ ठीक है इसका। अब हमने सेलर्स खोल के चेक करना है। सेलर से पहले आप यहाँ से भी इसका दोनों जो सी है वो एक्सटेंशन खुल जाती हैं यहाँ पे।
सेलर रैंक आपने देखा बिल्कुल ठीक है, नीचे को जा रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको देखें क्या यहाँ पे मैस नजर आएगा, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक। तो हम ये क्या करते हैं, इन सेलर्स को ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आपने इसको कहना है कि 3 मंथ्स का जरा मुझे दिखाओ डेटा। 3 मंथ्स के डेटा में आपने देखा कि लास्ट 3 मंथ से अमेजोन मुसलसल आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, आ ही नहीं रहा मई जून जुलाई से। अब आपने थोड़ा सा और पीछे जाके देखना है, 1 साल की हिस्ट्री चेक करनी है। 1 साल में आपने देखा कि मार्च में जाके तो अमेजोन कंटिन्यूसली आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस सूरत में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जो कि होलसेल एफबीए का ही काम कर रहे हैं बेसिकली, कुछ ड्रॉप शिपर्स हैं इसके साथ, इन चारों की सेल इस वक्त बहुत अच्छी हो रही होगी, क्योंकि ये बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इट्स गुड प्रोडक्ट टू सेल ऑन। ठीक है, तो ये आपने एनालिसिस कर लिया कि यहाँ से इसको कट लग गया और पिछले 3-4 महीने से आउट ऑफ, जब 3-4 महीने से आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हो तो इस तरह के होलसेलर से आप रब्ता कर सकते हैं कि मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, और वो प्रोडक्ट को आप यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में भेजेंगे, 10-20 का पैक बना के भेजें। फिर वो जब सेल हो जाए फिर और ले लें, फिर और ले लें, ज्यादा क्वांटिटी का रिस्क ना लें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि अमेजोन ने आना है और चले जाना है, मुसलसल आउट ऑफ स्टॉक रहना है, फिर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी फिर भी ज्यादा, मतलब 50-60 कर लें, 100 कर लें, इससे ज्यादा ना करें। अच्छा जी, ये सारा हो गया। ये हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी उतरती नजर आ रही है। ठीक है, अब हम इसकी सेल्स चेक करेंगे, इसकी सेल्स है कितनी। इसकी सेल्स बहुत होंगी। एक तो इसकी प्राइस ठीक है, $26, तो सेल्स हमने चेक कर लेनी है इससे, अमेजोन के एक्सरेज, मतलब हीलियम की। तो इसका रेवेन्यू जो सा है $9,900 ये जनरेट कर रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे वहां पे 4 सेलर थे। अगर फर्ज करें हम ये सेल्स चारों में भी डिवाइड करें तो तकरीबन सबको 3-3 हज़ार की सेल मिल रही है। ठीक है, अगर हम आइटम वाइज देखें इसके अंदर कितनी सेल हो रही है, तो 372, तो चारों को तकरीबन 90 के करीब सेल्स मिल रही होंगी सबको। अगर फर्ज करें $26 की प्रोडक्ट है और इसके अंदर इनको $4 भी प्रॉफिट बच रहा है, तो 300-400 डॉलर इनको प्रॉफिट बच जाएगा एक प्रोडक्ट से, विच इज गुड फॉर होलसेल एफपी। अगर आपको एक प्रोडक्ट से 300-400 डॉलर बचता है, 2 या 5 प्रोडक्ट्स अगर आपने लॉन्च कर दी, ठीक है, इसी तरह की, तो आपका $2,000 बन गया। ठीक है, ये इस तरह से आपने करना है। एक प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देगी। हाँ, कभी आपका ऐसा होगा कि बहुत बड़ा आपको होलसेलर मिल जाएगा या ब्रांड, तो फिर आपकी जो चाहिए फिर सेलें सेलें, फिर आप उसको करते रहें। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने प्रोडक्ट को फाइंड, जब इस तरह के क्राइटेरिया से पूरी उतर गई प्रोडक्ट, ठीक है, सारा कुछ हो गया, अब आपके क्राइटेरियाज पे तो फिट है ये प्रोडक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब रह क्या गया है, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना। बेसिकली यहाँ पे स्टेप किस तरह से होंगे, आपने प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया पे उतारना है और मुझे भेजना है। ठीक है, आपने कहा जी ये क्राइटेरिया पे पूरी उतर गई, ये आप देख, मैं उसको देखूंगा। ओके, आपसे कहूंगा आप होलसेलर से रब्ता करें। आप होलसेलर को ईमेल करेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपको अकाउंट देता है, नहीं देता, नहीं देता छोड़ दें इसे। ठीक है, वो या वो कहेगा जी मैं अकाउंट देता हूँ लेकिन आप अमेजोन पे नहीं सेल कर सकते, वहां पे नहीं सेल करने दूंगा। भाई क्यों, आप थोड़ा सा उसके साथ बातचीत करें, अगर नहीं सेल करने तो लीव इट। नई प्रोडक्ट नए नई रोजाना नई प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट जो रिजेक्ट होती जा रही है उनको लैदा करते जाए, जो एक्सेप्ट होती जा रही है उनको लैदा करते जाए। ठीक है, 2-3-4 होलसेलर ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट, तो बस है, फिर आप अच्छी वो सेल्स कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आपने देख लिया, प्रॉफिट नहीं देखा, सेल्स आपने देख ली, आपने एज्यूम कर लिया कि मुझे भी 60-70 सेल मिल जाएंगी। ठीक है, आपके इसके रिव्यूज ठीक है, सारा कुछ ठीक है, अमेजोन मुसलसल आउट ऑफ स्टॉक है इसके अंदर। ठीक है, एक और बीएसआर इसका नीचे को जा रहा है, सारे इसके पैरामीटर्स ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास आएगी तो मैं इसको अप्रूव करूंगा, उसके चले जी इस विक्टोरी नेक्स को ढूंढे और इसके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर या इस ब्रांड से रब्ता करके इसको आप मीन्स कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया हीलियम, हमने किस तरह यहाँ से प्रोडक्ट सर्च किया। ठीक है, ये सिंपल और बहुत ज्यादा आपको इसके अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपने क्या करना है, अगर एक प्रोडक्ट ही आपने चेक कर लिए हैं सफ़े सारे इसके, ये कितने सफ़े हैं, देखिए 10 सफ़े हैं,
आपने सारे ब्राउज करके चेक करनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर देना है, यहाँ 50 कर देना है, 100 कर देना है, यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर देनी है, $50 कर देनी है, यहाँ पे $10 कर देनी है, मंथली रेवेन्यू थोड़ा सा कम कर लें, 7,000 का कर लें या ज्यादा कर लें, जैसा क्राइटेरिया आप चाहते हैं इसको थोड़ा बहुत करते रहें ऊपर नीचे, और आपको नई से नई कुछ चीजें निकल के आती रहेंगी, उनको आप सिलेक्ट करते रहें। और वो जो मैनुअल तरीका है उसमें भी आपने करना है, ताकि आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स जो सी आपके सामने आना शुरू हो, ठीक है। ये हो गया हीलियम का तरीका। अब हम आ जाते हैं कीपा पे। जंगल स्काउट में भी इसी तरह ही होगा। अगर आपने जंगल स्काउट पे भी करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने, ये आपको काम आएगा जंगल स्काउट जाके पीएल में, अगर आपने एक्स्ट्रा टूल लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हीलियम से ही काम चलता है, उस पर अमेजिंग प्रोडक्ट्स निकल आती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी के पास जंगल स्काउट है, हीलियम नहीं है, तो ये देख लें किस तरह से इसके प्रोडक्ट डाटाबेस में आएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप आगे मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें, होम एंड किचन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड एफबीए सारा कुछ वैसे, ये सारा आपने डाल दिया क्राइटेरिया, यहाँ पे आपने 60,000 कर दिया, ठीक है, और मिनिमम रिव्यूज आपने कहा जी 100 होने चाहिए। एक सेकंड। तो ये आपने कर दिया जी, मिनिमम 100 रिव्यूज होने चाहिए, 4 से 5, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए, आपने कहा जी 3, मैक्सिमम कितने होने चाहिए 25। ये क्राइटेरिया आपने यहाँ पे डाल दिया, सर्च करने। ये प्रोडक्ट्स आ गए, तो आपने इनको इस तरह से खोल खोल के जो है इनका भी एनालिसिस शुरू कर देना, ठीक है। कुछ सोफे सोफे आ गए, इनको आप ना करें, ये छोटी चीज़ें आपने करनी, जैसे ये पेंसिल्स हैं, ये कुछ आ गए, ये सगी छोटी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, इनको आपने एनालाइज करना है, ठीक है। सेलर्स आपने इनके देख लेने, सारा कुछ कर लेना। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप फिर हीलियम से कर, कोई मसला नहीं। ये हो गया। अब हमने कीपा कैसे यूज करना है, कीपा का मैं आपको बताता हूँ। हीलियम पे किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है, कीपा पे किस तरह प्रोडक्ट सर्च करनी है, ये दोनों मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं उसके अंदर, ग्रुप में आप उनको देख सकते हैं बार बार कि कैसे हमने प्रोडक्ट का क्राइटेरिया लगाया। कुछ और वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। जब कीपा में आप आएंगे, बेसिकली ठहरे, ये किसने डी किया, ये .com पे, यहाँ पे भी आके आप अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना, कीपा पे भी, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या किया, डाटा में आएंगे, डाटा में प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट फाइंडर में आएंगे तो ये आपको एक बहुत बड़ा एक चार्ट दे देगा, इसको आपने फिल करना है सुबह से शाम तक, ठीक है। नहीं, जस्ट किडिंग, आप इसको फिल नहीं करना। अक्सर इस फॉर्म को देख के लोग घबरा जाते हैं, इसमें सिर्फ हमने वही चीजें डालनी है जो हमें चाहिए, ठीक है। ये क्या करेंगे आप कि सबसे पहले है सेल्स रैंक, था इसमें थोड़ा सा सेल्स रैंक 30 डेज का एवरेज, वो कह रहा है कि 90 डेज का एवरेज, तो आपने 90 डेज के एवरेज में कहना है जी मुझे 1 से लेके 60,000 करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद amazon.com आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए, बस ये आपने दो चीज़ें यहाँ पे डालनी है, इसके अलावा आप नीचे आ जाए, बस छोड़ दें इसको सारे। सेकंड पेज पे आ जाए, यहाँ पे आपसे पूछेगा रूट कैटेगरी कौन सी है। रूट कैटेगरी में आपने क्या करना है कि होम एंड किचन सेलेक्ट, कुछ भी, मैं हर दफ़ा होम एंड किचन करता हूँ, चलिए एक दफ़ा और कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स में कर लिया, फिर आप नीचे आ जाए, बस यहाँ पे छोड़ दें बाकी सारा। थर्ड पेज पे आ जाए, यहाँ पे आपसे कहेगा जी कि बाय बॉक्स का सेलर इस वक्त कौन होना चाहिए, ठीक है, ये बाय बॉक्स किसके पास हो, तो यहाँ पे अमेजोन थर्ड पार्टी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लीव इट फॉर ऑल। उसकी वजह ये है
कि फिर ये वो प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएगा जिसके अंदर अमेजोन है और वो मुसलसल आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑल ही रहने, यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब बेसिकली जो आपने हीलियम में डाटा फिल किया था सारा यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के वही फिल करना है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं आपने फिल करना, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप छोड़ दें, इसे नीचे आ जाए। रिव्यूज यहाँ, ठीक है। रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 मिनिमम, मैक्सिमम 5। काउंट कितना होना चाहिए? 100 मिनिमम, ठीक है। अभी आप 100 पे कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको कम भी कर रहे हैं, 50 पे भी ले जाए, 70 80 पे भी ले जाए, जैसे मर्जी करें, ठीक है। ये जो लाइन है इसके अंदर आपने अमेजोन ऑफर इन स्टॉक, अमेजोन इन स्टॉक को हमने कहा नहीं वो नहीं चाहिए, और अमेजोन ऑफर इज करंटली नॉट इन स्टॉक बट विल बी इन फ्यूचर, ठीक है। ये भी निकाल दें कि हमें पता ही ना चले कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है उस लिस्टिंग में और बाद में वो फ्यूचर में वो आ जाए, तो ऐसी भी हमें प्रोडक्ट्स ना दिखाना। न्यू ऑफर काउंट, कितने लोग उसके अंदर होने चाहिए? आपने कहा जी कि 4 तो हो ना उसके अंदर, ठीक है, कम से कम सेलर्स, ठीक है, या 3 हमने डाले थे, 3 डाल, और मैक्सिमम कितने हो? 25। ये न्यू ऑफर काउंट आप जेन में बैठा लें, ये सेलर्स है कि कितने सेलर्स, ठीक। रिफर्बिश्ड ऑफर काउंट, इसको चलते हैं नीचे आराम आराम से, ठीक है। पैकेज, पैकेज का वेट क्या होना चाहिए? हमने कहा 2 kg से ज्यादा हो तो 2000 ग्राम डाल दें, यहाँ पे ग्राम में लिखा हुआ है, ओ सॉरी हाँ ग्राम में है तो 2 kg 2000 ग्राम। कलेक्टिबल रिफर्बिश्ड, और ये हो गया। आइटम डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, ओ सॉरी आइटम वेट हम लिख रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पे ये अडल्ट की प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने चेक करनी है देख लेनी तो इसको नो कर, और ट्रेड इन एलिजिबल को भी नो कर सकते हैं बट यू कैन लीव इट एज ऑल, ठीक है ना, इसको जाने नहीं। बस ये आपने यहाँ पे डाटा एंटर करना है कीपा में, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा फाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइंड प्रोडक्ट्स आपके पास ये। तो सेम उसी तरह से कीपा भी आपको प्रोडक्ट्स निकाल के ले आएगा। अब ये एकदम से घबराहट हो जाती है कि कितना कुछ ये ले आया, मैं करूँ क्या, यहाँ क्या क्या देखूँ क्या ना देखूँ। इसके अंदर आपने इसको बड़े आराम से देखना है बस, और कुछ नहीं करना, बड़ा इजी माइंड होके। अब आप ये सारे कॉलम्स पढ़ें, एकदम से अगर आप नजरें घुमाएंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम है, और साथ में छोटे छोटे आइकॉन दिए हुए हैं अमेजोन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन पे खुल जाएगा जाके, ठीक है, अमेजोन पे लिस्टिंग खुल जाएगी। न्यू ऑफर काउंट, कितने जी सेलर सेल कर रहे हैं? देखिए 13, 15, 3, 21, 22, 9, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। आप उसे कहें कि जनाब मुझे ना 3 से 25 की रेंज वाले पहले ही लगा हुआ है, आप अप्लाई करेंगे तो 3 से ऊपर वाले, अगर आप यहाँ पे ये करेंगे ना कि मुझे 5 से ऊपर वाले दिखाओ, 5 का करके फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो वो 3, 2, 4 वाले सब खत्म कर देगा। देखिए ये देखिए कोई है ही नहीं, अब सारे 9, 5 ही आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने कीपा को यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टूल है ये, इसको बड़े आराम से यूज कीजिएगा। सेल्स रैंक ये देखें, इसका 3 है, 8 है, बहुत जबरदस्त सेल्स रैंक है, ये देखें कैसे ऊपर को जा रहे हैं आस्ता आस्ता ग्रेजुअली, तो अच्छा फिल्टर लगा हुआ है। 10,000 से नीचे, 20,000 से नीचे अच्छा सेल्स रैंक होता है, और यहाँ पे देखें 100 वाले ले आया निकाल के, ठीक है। अच्छा ये आगे जी 90 डेज का उसका ये है, ठीक है, और 180 डेज का ये सेल्स रैंक है, ठीक है। देखें अब 90 डेज का ये था, उसके बाद कम हो गया, इसका कितना कम हो गया करंट। अच्छा रेटिंग उसने आपको दिखा दी 4.8, 4.7, अच्छी रेटिंग्स वाले जी वो लेके आया आपके लिए, जबरदस्त प्रोडक्ट्स लेके आया, ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल। अब आपने क्या किया, यहाँ पे और चीजें देख लेनी है, बाकी छोड़ दें, न्यू थर्ड पार्टी, FBA, लिस्ट प्राइस, बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स किस प्राइस के पास रहता है? 4.6 वाले इसके पास देखें, ब्लू मॉन्स्टर, ठीक है, इसके पास है लाइटनिंग अल्टीमेट, ये किन के पास है जी बाय बॉक्स, ये भी इसकी आपको डिटेल बता रहा है। आपने यहाँ पे जिस तरह का भी फिल्टर लगाना हो आप लगा के तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर आप इसको एक्सेल में ले आए, एक्सेल में ला के जी मुझे कम प्राइस वाला ऊपर कर दो, ज्यादा नीचे कर दो, बाय बॉक्स ये प्राइस वाला ऊपर नीचे, या आप इसको जिस तरह से चाहें इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मेन चीजें हमें नजर में आ गई। अब हमने क्या करना है, बैक चले गए हम, चलें दोबारा से करते हैं।
चलो मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया लगाते हैं उसको चेक। ये आ गया जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को खोल के चेक करना है। अब हमने देखना है क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया में पूरी उतरती है। चलिए हमने इसको खोल के चेक करना है। ये आ गई जी पेंसिल्स, ठीक है, 13 सेलर्स। तो आप या तो यहाँ पे एक्सटेंशन अभी खुलेंगी, वहीं से पता चल जाएगा। ये खोल रहे हैं, ये यहाँ पे आपने देखा जी, जबरदस्त रिव्यूज आप चेक करें। 7000 है, सारे के सारे 5 स्टार, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे BSR नीचे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त प्रोडक्ट। कीपा का ग्राफ, वाह, कीपा में अमेजोन है ही नहीं, ठीक है। ये अब इसके सेलर्स हम ओपन कर, जी बिल्कुल, ये देखिए। ये आपने क्या किया कि देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें दो आपको मिल गए, तीन चार, तो देखेंगे FBA के सेलर हैं, इसका मतलब ब्रांड इनको सेल कर रहा है किसी तरीके से। आपने क्या किया, यहाँ पे प्राइम का चेक लगा के देखिए। अच्छा, ये आ गई। अब यहाँ पे ये है कि ये एक चार सेलर है, तो ये प्रोडक्ट परफेक्टली हमारे उस क्राइटेरिया में पूरी उतरी है, ठीक है, जो कि हम करना चाहते थे। ठीक है, अब ये इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ब्रांड भी बहुत बड़ा है, बाहर इसके साथ थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकियों को बेच रहा है, हो सकता है इसका MOQ भी ज्यादा हो, मोस्ट प्रोबेबली इसका MOQ काफी ज्यादा होगा, लेकिन डजेंट मैटर। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि इसको इसका सेल्स चेक करना। नहीं, देखिए, एक जो पेंसिल है इसके अंदर अमेजोन नहीं है, ठीक है। बाकी में वो अमेजोन है, ये देखिए इसकी जो वेरिएशन है सब में अमेजोन है, सिर्फ ये ब्लू मॉन्स्टर एक सेल कर रहा है, ये वाली पेंसिल। तो आपने इस पेंसिल को ले लेना, ठीक है। ले सिर्फ एक इसके अंदर जो हमारा, ये देखिए क्या है हमारे क्राइटेरिया में, इसकी प्राइस बहुत कम है। कितनी है, 4.60। प्राइस बहुत कम है, इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये बहुत, ठीक है, बिकती बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि अगर आप इससे रब्ता करें होलसेलर से, और आपको पता चले कि 4.60 के बावजूद भी मुझे 50 सेंट्स बच रहे हैं, तो उसकी सेल देखें, $1 लाख की सेल है। और कितने पीस हैं, बिकते हैं, ये देख लेते हैं हम। कितने पीस इसके बिक रहे हैं, 20,000 पीस सेल हो रहे हैं, चार बंदे बेच रहे हैं, सबको 5-5 हज़ार है, इसमें आधा डॉलर भी बचेगा तो आपको $2,500 बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे लिए काबिल कबूल, ठीक है, जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो कोई बात नहीं, इस सूरत में आप सिर्फ थोड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तरीका है जी, प्रोडक्ट्स को हंट करने का, फाइनलाइज करने का, देखने का, ठीक है, कीपा से कर लें, हीलियम से कर लें, मैनुअल हंटिंग से कर लें, तो ये सारी चीजें आपने इस तरह से सेल कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने आगे क्या करना है,
अब फर्ज करें हमें कोई प्रोडक्ट मिल गई है ऐसी जो कि होलसेल एफबीए के लिए ठीक थी, इसी को खोल लेते हैं और इसके अंदर सेलर भी है, ये सारे 4 सेलर भी हैं। जब आपको प्रोडक्ट कंफर्म हो गई कि होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट है, तो आपने क्या करना है, ये जो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लोग सेल कर रहे हैं, आपने देखा इसकी 14,000 है, इसकी एक 1,000 रेटिंग है, ठीक है, इसकी 30,000 रेटिंग है, मतलब लोग सेल करें। आपने क्या करना है, इनके स्टोर्स चेक करने हैं कि अगर ये इस मॉडल पे काम कर रहा है तो ये और कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके स्टोर में चले गए, इसके नाम पे प्रेस करेंगे, वैल्यू बीस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके ये प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हम आ गए। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रंग बिरंगी प्रोडक्ट्स मिलेंगी या एक नीश में आपको काम करता हुआ मिलेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि एक नीश में काम कर रहा है, बच्चों की भी बेच रहा है प्रोडक्ट्स और ये पट्टियाँ भी बेच रहा है, मास्क भी बेच रहा है, ये इसका यानी कि ना वो एक है, मतलब डिफरेंट चीज़ें ये बेच रहा है। अब इन इसकी प्रोडक्ट्स को भी हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, बजाय कि हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे जाके एक एक करके, हम किसी ऑलरेडी जो सेल कर रहा है उसी की प्रोडक्ट्स देखना शुरू कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वो किसी ब्रांड से खरीद के सेल कर रहा है तो हमारे चांस भी ये बढ़ जाते हैं कि उस ब्रांड को जब हम रब्ता करेंगे तो हमें भी वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एक प्रोडक्ट, अच्छा अब यहाँ पे आप एक गलती करेंगे, वो गलती क्या है, आप यहीं पे प्रोडक्ट्स ओपन करके देखेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो आपने कहना कि सर वो तो एक ही सेलर बेच रहा है, ये तो होलसेल की उसकी कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं। यहाँ पे गलती आप ये कर रहे हैं कि आप उसके बेसिकली स्टोर में आए हुए हैं, स्टोर के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसकी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखें वैल्यू 20 प्रोडक्ट की स्टोर में आए हुए हैं आप। तो स्टोर में जब भी आप आते हैं किसी के भी, ये देखें ना आ रहा है वैल्यू 20 प्रोडक्ट, तो वहां पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक ही सेलर नजर आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे ऊपर दे रहा है 64 सेलर्स, लेकिन जब इसको लिंक को क्लिक करके आप खोलेंगे तो कोई 64 सेलर्स आपको नजर नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसका एसिन कॉपी करना है इस प्रोडक्ट का। ये हीलियम भी आपको दिखा रहा होगा, एसिन यहाँ से कर लें कॉपी। इसको सर्च कर, ये आ गया जी आपके साथ, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने ओपन करना है। यहाँ पे अब आप देखें आपको 64 सेलर्स दिखा रहा है अभी, ठीक है, अब आप इसको ओपन करें। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू 20 प्रोडक्ट वाले ने इसको लिस्ट किया हुआ है, क्यों लिस्ट किया हुआ है, और अकेला ही मुझे लग रहा है ये, अगर हम यहाँ पे प्राइम का अगर चेक करेंगे तो ये देखिए ये अकेला ही है, अमेजोन के साथ सेल कर रहा है। अब हम देखते हैं क्यों ये अमेजोन के साथ सेल कर रहा है, वजह क्या है, ईपा का ग्राफ चेक करते हैं, लास्ट 3 मंथ्स की देखते हैं क्या सूरत है। देखिए अमेजोन
3 मंथ्स में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक गया, इसको सेल मिल गई होगी, पिछले मंथ में नहीं गया, वीक में नहीं गया, लास्ट डे में नहीं गया, ठीक है, मंथ में। अच्छा, ये तो आपको कीपा का ग्राफ मैंने यहाँ पे साइड से बता दिया था कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर से कुछ चीजें हैं जो आपके काम की हैं, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये प्राइस हिस्ट्री के टैब में आपको ये नजर आएगा, यहाँ पे एक डाटा की टैब नजर आती है, डाटा में आए आप, डाटा में आके आपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको क्लिक करना, डाटा क्लिक करेंगे, नीचे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स वो आपने क्लिक करना। ऐसा टाइम है। अब देखिए वो आपको बता रहा है कि जस्ट नाउ कि अमेजोन के पास 100% ये है बाय बॉक्स। अब आपने उसको क्या करना है कि थोड़ा सा ना पिछले 90 डेज का उसे कहेंगे, ये साथ थोड़ा सा ये ऊपर लिखा 30 91 90 डेज या 30 डेज की दिखाएगी, 180 डेज का था। 180 डेज में आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों को बाय बॉक्स मिला है। 90 डेज में अगर आप देखेंगे तो पिछले वो कह रहे जी पिछले 30 और 90 डेज में अमेजोन ने किसी को भी बाय बॉक्स नहीं दिया, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सेल्स मिल जाती है। 180 डेज का अगर आप डाटा देखेंगे तो उसके अंदर उसने ये दिया है 1% इसको, 1% इसको, ठीक है, अमेजोन ने अपने आप को क्या किया हुआ है यहाँ पे। बहरहाल एनीवेज, तो ये प्रोडक्ट जो सी है ये हमें नहीं करनी चाहिए। या इसका एक और तरीका है, आपने कहा जी ठीक है ये टूल्स अगर हो सकता है डाटा ठीक नहीं बता रहा तो मैं चेक तो करूं ये वैल्यू 20 वाला बेचारा क्यों बैठा हुआ है, ये फंस तो नहीं गया यहाँ पे आके, पता चले बेचारा इन्वेंट्री लेके तो फंस गया। तो यहाँ पे आपको वो जो एड ऑन स्टॉक है ना वो यहाँ पे काम आएगा आपके। वो किस तरह से काम आएगा ये देखिए, आप इसको काउंट स्टॉक करें, ठीक है, ये आपको बता रहेगा कि अमेजोन के पास 90 है, वो वैल्यू 20 वाले के पास एक ही है, ठीक है, वैल्यू 20 प्रोडक्ट्स वाले के पास एक रह गया 599 का। आपने क्या करना है, ये वैल्यू नोट कर लेनी है, एक आज के दिन आज की इसकी कुछ स्नैपशॉट उतार लें मोबाइल से, ठीक है, और डेट डेट नोट कर लेंगे कि ये वैल्यू 20 वाला जो सा ना इसका एक था। अब आपने देखना है इसका एक बिकता है कि नहीं। अगर आपको पता चले 3 4 दिन हो गए, हफ्ता गुजर गया, उसका एक भी नहीं बिका, तो इसका मतलब उसको बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। तो यू शुड नॉट जंप इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। अब आपको उसकी स्टॉक चेक करने की अहमियत आई थिंक पता चल गई होगी। अच्छा, अब आपने इसके स्टोर में एक प्रोडक्ट को चेक किया, बाकियों को भी करें, ठीक है, इस तरह करते करते इसके पूरे प्रोडक्ट्स जो सी हैं इसके स्टोर की आप चेक करें, क्योंकि ऑलरेडी एफबीए कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, कहीं पे नहीं चली होगी बेचारे की, उसने देखा कि आउट ऑफ स्टॉक है तो जल्दी में उसने भेज दिया होगा वहां पे प्रोडक्ट, तो अमेजोन फिर आ गया वापस। उस तरह से एनालिसिस नहीं किया उसने, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो अब इस वक्त अपना स्टॉक लेके बैठा हो। तो आपने थोड़ा सा जरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, ठीक हो गया। ये हमने प्रोडक्ट हंटिंग जी आज हमारी हो गई है कंप्लीट, बेसिक यही थी। और बस ये है कि आपने जिस स्टोर को रिसर्च करना है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, उसके तकरीबन 1500 मिनिमम रिव्यूज होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पहले मैं ये सोचता था कि 1500, लेकिन आई थिंक उसके 500 रिव्यूज भी हों तो इट्स गुड। वजह ये है कि हमने न्यू सेलर्स को भी चेक करना है। एक तो हमने चेक करना है न्यू सेलर्स को, ये लिख क्यों नहीं रहा है इसके, बहरहाल ये ना कुछ चेंजेस नहीं हो रही। तो आपने इसको क्या करना है, न्यू सेलर्स को भी देखना है। फर्ज करें आपने देखा एक नया सेलर आया, उसकी 8 9 रेटिंग्स है, तो वो आपका और मेरा भाई है, नया आया है वहां पे, ठीक है, तो आपने उसको जाके देखना है कि ये क्या बेचना शुरू कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करें। उसकी जब प्रोडक्ट्स रिसर्च करेंगे, उसने नए नए अकाउंट लिए होंगे किसी होलसेलर से, तो आपको पता चलेगा अच्छा इन होलसेलर से इसने लिए, आप ही उनको ईमेल कर दें कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हो सकता है आपके भी अकाउंट बन जाए तो आप भी जाके मीटू कर दें, लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स पहले चेक कर लें कि आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं, सेल्स आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, यानी जल्दी नहीं करनी। सारा चेक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया तो आपने उसे प्रोडक्ट परचेज करनी है, ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से सुना है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ जी। क्वेश्चन, सायरा आपका हैंड रेज हुआ हुआ। जी जी सर, ये काउंट का मीनिंग क्या है? मतलब जो अभी आपने चेक करा था ना उसमें वहां पर ऊपर काउंट लिखे हुए आ रहे थे साइड काउंट पे। कहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे थे? सर ये जो
आपने टूल ओपन किया था, मेरा ख्याल है कीपा का था या हीलियम का था शायद। नहीं, अब आप आपको यहाँ ये पता टूल कौन सा था? सर यहाँ नहीं था वो, आपने ओपन किया था ना पूरा का पूरा ये वो जो, जी इसमें आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, मुझे बताएं कहाँ पे नजर आ रहा है? प्रोडक्ट ओपन करने के बाद आया था, ऐसे नहीं आया था। अच्छा चले, प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये जी कहाँ पे? ये देखें साइड पे लिखा हुआ है ना, ये नीचे साइज 10, नीचे काउंट 4, ये जो है इसका मीनिंग। नहीं, ये तो उसकी वेरिएशंस है ना। उसने कहा जी 10 काउंट्स, 10 पेंसिलें, 18 काउंट्स, 18 पेंसिलें, 30 काउंट्स, वेरिएशंस है उसकी। 72 पेंसिलें, 240 पेंसिलों तक वो बेच रहा है एक सेट ठीक में। ठीक ठीक ठीक। जी। और ठीक है सर, बस यही पूछना था। और मुझे ये पूछना था कि ये बाय बॉक्स है, इसका इसका बेनिफिट जो है, मतलब ये होता है कि आपको सेल्स जल्दी से मिलती है। नहीं, बाय बॉक्स का कोई बेनिफिट नहीं है किसी को। बाय बॉक्स का बेनिफिट सिर्फ क्लाइंट को है। वो आता है सीधा ऐड टू कार्ट करता है और चला जाता है। बाय अच्छा। बॉक्स रोटेट होने का में बेनिफिट है कि अल्गोरिथम क्या करता है कि उस बाय बॉक्स में कभी कभी हमारा नाम भी डाले। जब हमारा नाम डलेगा तो जितनी भी सेल्स आएंगी वो हमारे पास आएंगी। हमारे पास है, ठीक। और सर एक और बात, ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में ईद है, हम्म। तो उस दिन क्लास होगी हमारी या आगे होगी? अगर अगर आप लोग ईद पे कहते हो तो करा देता हूँ, अदरवाइज तो छुट्टी होती है हम लोगों को। नहीं मतलब जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, तो मसला हाँ, नहीं नहीं है। छुट्टी करेंगे ना उसमें। अब जारी ठीक बात है, इतना मतलब वो खा पी के तो कौन पढ़ाएगा, नींद ही नहीं खत्म होनी उसमें। सही बात है। चलिए हम्म। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मजा आया आज क्लास लेने में। तारिक साहब। जी तारिक साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम। सजाद भाई, 3 क्वेश्चन है मेरे। 2 करें जी। रेलिवेंट हैं, एक इररेलिवेंट है। चलें कर लें कर। हाँ सर, एक तो जो है वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि ब्रांड, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर, हम्म। ठीक है, इन तीनों में मतलब हम ब्रांड्स का तो पता चलता है, लेकिन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क कैसे हम करेंगे? देखें, जैसे मैं आपको पाकिस्तान की एक मिसाल बताता हूँ। करशी है, ठीक है, ब्रांड है, ठीक है। ठीक है। अब आप करशी की फैक्ट्री से जाके कभी कोई उनका खमीरा या शरबत नहीं ले सकते। तो आप क्या करते हैं? अगर आपने बल्क में चीज खरीदनी है तो उनके जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, उनसे आप चीजें लेंगे, या आप रिटेल में चीज खरीदेंगे। तो यही डिफरेंस है वहां पे भी। अगर एक ब्रांड है तो उसने क्या किया हुआ है, जो देखें, अब आपने ये जो लोग अमेजोन पे सेल कर रहे हैं ना ब्रांड, ये बड़े ब्रांड, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेजोन पे डिपेंडेंट है। इनकी चीज इस वक्त आम स्टोरों पे, शॉप्स पे, मतलब फिजिकली भी सेल हो रही है। तो उसके लिए उनको बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड मतलब वो चाहिए होते हैं, होलसेलर चाहिए होते हैं, जो उनसे बल्क में चीजें खरीदते हैं। यानी बी टू बी सिस्टम के लिए उनको चाहिए होता है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए। अब ब्रांड हर एक बंदे की बात तो नहीं सुनेगा। वो कहेगा मेरी इतनी प्रोडक्शन है, मैं क्या ये 10 पेंसिलें लेने आ गया, 15 लेने आ गया, 20 डब्बे लेने आ गया। तो वो अपने बल्क में चीजें बेच देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे से क्या करते हैं, कम एमओक्यू वाले जो लोग हैं हमारे जैसे, 50-100 डब्बे लेने हैं, किसी ने 200 डब्बे लेने हैं, तो उनको वो फिर डील करते हैं। लेकिन वो उनके अथेंटिक होने चाहिए होलसेलर जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, ये अथेंटिक वाली बात जो है ना, यही मैं पूछना चाह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो है, इसमें से मैंने कुछ ग्रुप के अंदर ही फॉलो की थी पोस्ट, तो उनमें बताया था कि कुछ होलसेलर्स होते हैं जिनकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। ठीक है, नहीं देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो कर लेते हैं, लेकिन होलसेलर्स की कुछ की नहीं करते वो। वो कोई बात नहीं है उसका। ये है कि होलसेलर की इनवाइस भी करते हैं। उसकी वजह ये है कि होलसेलर हो सकता है उस ब्रांड का अथेंटिक ना हो। अमेजोन के पास डाटा पड़ा होता है कि किसकी इनवॉइसेज आ रही हैं, ठीक है, उनके पास। और अगर वो उसकी इनवॉइसेज नहीं मानेगा तो फिर आप होलसेलर से कहेंगे तुम्हारी इनवॉइसेज नहीं मांग रहा, हमें उससे लेके दो, ब्रांड से, ठीक है। तो वो फिर आप क्या करेंगे, ब्रांड से फौरी तौर पे परचेज करेंगे 100-200 पीस या जितने भी होंगे, आपने करीब बेचने तो हैं। तो वो ब्रांड फिर आपको इनवॉइस देगा उस सूरत में। अगर अच्छा होलसेलर है, अगर आपने उसके साथ अच्छे ताल्लुक है, तो वो आपको ये सारा कुछ करवा देगा, नो इश्यूज। बल्कि आपने जब उससे सेलिंग परचेज करना है तो उसको आपने शुरू में ही बता देना है कि जी आपके अगर ये ब्रांड, अगर आपकी अमेजोन ने इनवॉइस एक्सेप्ट ना की तो आप मुझे लेके देंगे इनवॉइस ब्रांड की। तो आपसे कहेगा नो इश्यूज, मैं आपको सारा जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हल करवा दूँ। अक्सर वो अच्छे ही होते हैं, करवा देते हैं काम इस तरह के। लेकिन अगर कोई निकल आया तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, वो आपकी लिस्टिंग वहां से अमेजोन खत्म कर देगा, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। और सर ये बिल्कुल आखिरी स्लाइड में आपने लिखा हुआ था कि पॉजिटिव फीडबैक इज ग्रेटर देन 80%, ठीक है।
अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारे पास रेटिंग जो है वो 4.5 के इक्विवेलेंट आ रही हो, लेकिन जो फीडबैक है वो लेस देन 80% हो। हाँ, वो इसका मतलब है वो सेलर ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है, सेलर ठीक नहीं है। मतलब तो हम देखे उस ना पे जा एक, सकते हैं। हाँ 80% से कम वाला नहीं, हमने तो प्रोडक्ट को देखना है। अगर उसमें से किसी सेलर के फीडबैक ठीक नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट का मसला है। प्रोडक्ट की सेल ठीक है, लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन उनको वो बंदा पसंद नहीं आया जो सेल कर रहा है तो उन्होंने उसको फीडबैक गलत दिया है, तो उसको हम जा सकते नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर तीसरा जो था क्वेश्चन वो जरा सा इररिलेवेंट था, वो था कि आपने कहा था कि यूई और केएसए से रिलेटेड थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे आप। हाँ मैं बताऊंगा, तो बताता हूँ। बेसिकली ठीक है इससे सर, मुताल्लिक आप काइंडली क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन मुझे लगता है किसी के भी नहीं है, लगता है काफी समझ आई लोगों को या नहीं आई, आई डोंट नो। सर आपने समझाया अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, जहां जेब मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर सपोज जैसे हमने अकाउंट क्रिएशन के लिए कंपनी यूके में फॉर्म की है कुछ लोगों ने, जी तो जो हम होलसेलर ढूंढेंगे वो फिर यूके में ही ढूंढेंगे या हम यूरोप में ढूंढ सकते हैं, चाइना में ढूंढ सकते हैं? कि कंपनी हमारी डिपेंड करती है हमारा होलसेलर कहाँ हम ढूंढ सकते हैं? जी, बेसिकली ये है कि जब आप होलसेलर को ढूंढेंगे तो उसी जगह पे ढूंढेंगे। वजह ये है कि आपको जब आप उससे परचेज करेंगे चीज़ें, तो वो आपकी कंपनी टू कंपनी आपसे बिजनेस टू बिजनेस यानी कि वो चीज़ें आपको सेल करेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड ढूंढ लिया है, जैसे कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ढूंढा था, वो हांगकांग का ब्रांड था, उसने वहीं पे जाके उसको पकड़ लिया, हांगकांग में ही, पता नहीं वो कहाँ पे क्या कॉस्मेटिक्स टाइप की चीज़ें थी इस तरह की। तो बिल्कुल वो उनसे उससे कह रहे थे कि हम, मतलब हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे सेल हो रही हैं और हम ही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम आपको इनवॉइसेस और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देंगे। तो इस सूरत में हो सकता है। लेकिन फर्ज करें ब्रांड जो है वो यूके का है, लेकिन आपने चाइना से चीजें बनवा ली हैं, तो फिर वो काम गलत हो जाएगा, फिर वो नहीं करना। ठीक है, पहले तो कोशिश करनी है कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा जाए, लोकल होलसेलर ढूंढा जाए जो कि उस ब्रांड को डील कर रहा है, उससे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें। जब आप देखें कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी चल गई, अच्छी सेल्स आती हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप चाहे तो ब्रांड ब्रांड से बड़ा एमओक्यू भी ले सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा सवाल ये है कि डैशबोर्ड से मुतालिक जो इनेबलर्स का है, क्या जी यूएसए वाले इसको यूज कर सकते हैं और उनको क्या फायदा हो सकता है इससे, और अकाउंट्स के क्या मसले होंगे जैसे अगर हम यूज करना चाहेंगे उसको, तो क्योंकि उसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स होंगे तो उस वर्क से हम बच जाएंगे। अली अब्बास साहब, बात ये है कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि ना बचें। ठीक है, आप अपना अकाउंट रन करें और अपनी प्रोडक्ट्स अपना एक डेवलप करें। देखिए, आप बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं। अब इनेबलर्स के डैशबोर्ड से आप सेल तो कर लेंगे, लेकिन ना तो आपको किसी होलसेलर से जान पहचान है, ना आपकी कोई बिजनेस डेवलप हो रहा है, ना आपकी कोई हिस्ट्री डेवलप हो रही है। मतलब फर्ज करें डैशबोर्ड बंद हो जाता है, सिस्टम पाकिस्तान में बत्ती बंद हो गई है, इंटरनेट बंद हो गया, फिर क्या करेंगे? बस डैशबोर्ड ऑफ है, कुछ काम नहीं हो रहा, आप तो किसी को जानते भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास पॉसिबिलिटी है वो अपना काम कर सकते हैं, अपने अकाउंट को चला सकते हैं, अपना एक मतलब होलसेलर के साथ बात करके, ईमेल्स करके अपना एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो वो एक तो आपका मुस्तकिल काम है, आप फिर भी हमेशा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे डैशबोर्ड पे। लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैं एंड पे जाकर कहता हूँ कि बिल्कुल जब आप स्टक हो गए हैं, नहीं हो रही प्रोडक्ट हंटिंग, अकाउंट नहीं ओपन हो रहे, एलएलसीज नहीं बन रही, कोई मसले मसाइल आपके बन गए, देन एंड देन ओनली आप डैशबोर्ड यूज करें। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। नुमान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सज्जा साहब, एक और ये मालूम करना चाह रहा था कि ईएमएस जो है, इनेबलर्स मेंटर सपोर्ट जो है, वो सिर्फ प्राइवेट लेवल की हद तक है या होलसेल में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, प्राइवेट लेवल की हद तक है, लेकिन आप अपनी टीम बना लें। आपने जरूर ईएमएस की फीसेस पे करनी है। ईएमएस की फीस है और उसके बाद जो मेंटर है उसका 20% का शेयर होता है उसके अंदर। तो आप अपनी टीम बना लें, ग्रुप में से 4-5 लोग, आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं पे इकट्ठे कोई आपस में बातचीत करके बना लें। सपोर्ट तो मैंने वैसे भी आपको दे दिया, ठीक है ना? तो वो आप आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर लें। मेरा मशवरा ये है, अगर आपने बनानी है तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है फिर मेरे पास तो टाइम होता है कम,
ठीक है, तो वो फिर कैसे मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मतलब उस स्पेशल टास्क के लिए 4-5 लोगों के लिए। ओवरऑल जनरल मुझे पता है कि मैंने आप सबको सपोर्ट देनी है, ठीक है। एक जो है ग्रुप आप सबने ज्वाइन किया हुआ है, ये अमेजोन होलसेलर एनेबलर्स, अमेजोन होलसेलर्स, ठीक है, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। और सारी सपोर्ट मैं आपको वहीं पे दूंगा, क्योंकि मैंने एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसको मैंने एंगेज किया है। वो वहाँ पे सवालों के जवाब, आपके जितने छोटे छोटे सवालों के जवाब होंगे वो आपको फौरी तौर पे देगा, आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे सवालों के जवाब। वैसे भी हम जोन सा व्हाट्सएप ग्रुप आपने देखा होगा, सब हमने बंद कर दिए, बस ये थोड़े से रह गए हैं, तो इनको भी हम उसमें शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे पहली बात तो ये है कि आपको डाटा मिलेगा बहुत ज्यादा, आपके सवालों के जवाब, एक ने सवाल किया तो ग्रुप डिस्कशन इतनी लंबी हो जाती है कि आपको बार बार सवाल नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो वहाँ पे काफी बेनिफिशियल रहा है, हमने जिन लोगों को ग्रुप पे चेंज किया तो उनका अच्छा फीडबैक आया जी कि यहाँ पे हमें ज्यादा हेल्प मिल जाती है, बजाय कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो ट्रेनर बिजी है, क्लास पढ़ा रहा है, तो हमें जवाब नहीं आता। ग्रुप में ये होता है जल्दी जवाब भी मिल जाता है, या उनको वैसे ही वहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पे किसी ने पहले किया तो उसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने जो सा इसको। अच्छा, आपके ख्याल में सर वैसे टीम बना के जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी एफबीए होलसेल में, तो वो वायबल है, फिजिबल चल रहे हैं ऑलरेडी? और नहीं, अभी शायद तक तो टीम किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि ये एज सच इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो इसमें होती नहीं है शुरू में। अब आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने इसमें बस थोड़ी सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने होलसेलर ढूंढ लिया, अब उसका एमओक्यू है जी 100 पीस, ठीक है, उसने कहा जी 100 से कम मैं नहीं बेचूंगा। आपने ठीक है, कितने के दोगे? $6 का ये एक पीस है, $600 आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब $600 में 5 बंदे आप ऐड करेंगे तो वो मीन्स वो काफी वो हो जाता है। तो या तो बिजनेस स्केल कर रहा हो कि आपकी सेल अब 10,000 पे आ गई, 15 पे आ गई, 20 पे आ गई, अब आपको मीन्स चाहिए ना लोग साथ, तब आप जाके उनको अटैच करें और इन्वेस्टमेंट शेयरिंग और ये मतलब इस तरह से कुछ किया जा सकता है। अभी तो इसकी बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, हर बंदा आई थिंक अफोर्ड कर लेगा इसको करने के। सर इन्वेस्टमेंट के अलावा एक स्किल शेयरिंग या जैसे वास्ट प्रोडक्ट हंटिंग शेयरिंग भी एक तरह की उसमें हो हाँ, सकती है ये आप कर सकते हैं। आप कोशिश तो ये करें कि अपने ग्रुप में से लोगों से देख लें, अगर आपके, आप कहाँ से हैं? मैं कराची से सर। आप कराची से, तो कुछ कराची के दो लोग देख लें, हमारे ग्रुप में होंगे, ठीक है, उनके साथ आप बात कर लें, देख लें कोई कंबाइन अगर चलना चाह रहा है तो बिल्कुल आप उसको चला सकते हाँ, उसमें फिर ऐसा होता है कि वो स्पीड अप हो जाता है, कुछ चीजें 4 को मालूम है, कुछ चीजें 4 को मालूम है, तो वो कहीं मतलब एक तरह के हैं। जी स्टॉपेज जी, नहीं आती कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज तो ये आप, जरूर होती है कि आगे चलते रहते हैं फिर उसमें। जी 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 जी। और सर एक और चीज ये कि ये जो आपने सर्च पैरामीटर्स वगैरह जो डाले थे ना, जो इसमें टूल्स में जो डालने पड़े थे, इसकी कोई कोई लिस्ट या कुछ ये मैं स्क्रीनशॉट्स आपको वगैरह? आपके साथ स्लाइड स्लाइड शेयर करूंगा ना, आप वो देख लीजिएगा। हाँ, और मैं आपको मेरे अपनी ख्याल ही में। वीडियोस के 2 हम्म, लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, तो वो आप वहां पे भी देख लीजिए, चलें चलें, ठीक 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 है। है, थैंक यू। जीशान साहब। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि ये तो आपने बता दी हमें कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और ये जी सामने प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट होलसेलर की, हमने होलसेलर को रब्ता करना है? कैसे हम होलसेलर को रब्ता करेंगे? नहीं, कैसे का जवाब तो मैं अगले सेशन में दूंगा, और रब्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसका जवाब ये है कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है, अगर उसमें प्रोडक्ट पूरा उतर गई है तो उसको फिर आप रब्ता करें। तो वो जो प्रोडक्ट होगी उसी प्रोडक्ट में जो बंदा सेल कर हमने उसी को रब्ता करना है? नहीं नहीं, उसके आप ब्रांड को करेंगे ना रब्ता, होलसेलर ढूंढेंगे उसका, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वो किस तरह से करना। फर्स्ट जी आपने शॉर्ट लिस्ट करनी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्राइटेरिया में पूरी उतरती हैं, अब हमने इसके होलसेलर को और इनको जो सा है इनको हमने सर्च करना है, ठीक है। तो वो सर्च कैसे करना है, उनसे रब्ता किस तरह करना है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक ओके, है। सॉरी थोड़ा अभी कंफ्यूजन आप थी। सिर्फ इनको ढूंढें प्रोडक्ट्स को कि जो इस क्राइटेरिया में पूरी उतरती हैं, लिस्ट बनाते जाएं साथ साथ। 10 प्रोडक्ट्स ईच पर्सन प्लीज मुझे भेजें, ताकि मैं आपकी गलतियां ठीक कर दूं। जब आपकी गलतियां ठीक हो जाएंगी, मुझे पता चल जाएगा, तो आप में से जिसको मैं कहूंगा यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट हंट करने का तरीका आ गया है। जब आप प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे खुद ही उनसे सीधा रब्ता करें, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके मेरे सर, पिछले बैच के स्टूडेंट्स भी काफी ऐसे हैं जिनकी करेक्शन हो गई है, तो मैंने उनको, वो आप खुद ही से रब्ता करें, ठीक हो। ठीक है। ओके, आलिया, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर आपने एक ग्राफ खोला था जिसमें आपने वो पर डे और पर मंथ का आपने निकाला था और उसमें आ रहा था उस प्रोडक्ट का कि वो अमेज़न बीच में चंद घंटों के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। जी तो जी। उस टाइम वो फुलफिलमेंट कहाँ से होती है? वो जो नीचे दूसरे सेलर होते हैं ना, उनको सेल मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है, और सर तो अगर तो दूसरा वो FBA के सेलर हैं तो वो अमेजोन में उन सेलर्स का अलग से स्टॉक पड़ा होता है ना। वो तो अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो खुद से सेल कर रहा था ना अमेजोन, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा सेल कर रहा है वो तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, तो फिर उसका सामान बिकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरा वो 2 घंटों के अंदर ही अमेज़न अपना स्टॉक लेके आ रहा था। हाँ, वो होता ही है कि अमेजोन का स्टॉक आ रहा है, अभी इन्वेंट्री में अपडेट नहीं हुआ, वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। जैसे ही वो स्कैन करके उसको लेके आते हैं तो 2 घंटे में फिर अपडेट हो गया। 2 घंटे की जितनी सेल्स है दूसरों को मिल जाती ठीक है। है। और सर ये जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जिस तरह से पाकिस्तान में अवेलेबल है लाइक पीडियाश्योर, ग्लूसर्ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स गेटेड हैं? जी, ये गेटेड होती हैं, लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था कि होलसेल FBA में गेटेड थोड़ा सा इजी है करना, क्योंकि लिस्टिंग जो उनसे क्रिएट की है वो ब्रांड ने की है। ठीक है, ठीक है। वो ऑलरेडी उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। अब आपने सिर्फ उसको जाके मीटू करना है। मीटू करते वक्त अमेज़न आपसे कहेगा मुझे इनवॉइसेस दें, आप उनकी इनवॉइसेस लेके डाल दें, वो आपको ओपन कर देगा, उसके लिए सेल करें, ब्रांड से खरीदें और वहां पे सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, जब भी हम लोगों ने होलसेल से बात करनी है पहले हम उनसे क्लियर करेंगे इनवॉइसेस के बारे में। जी, इनवॉइसेस तो वो देगा, इनवॉइसेस, क्योंकि आप कंपनी टू कंपनी B2B बिजनेस हो रहा है, इनवॉइस तो देनी ही देनी है, कमर्शियल इनवॉइस, उसके बगैर तो कोई भी होलसेलर काम कर सकता ही नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। उस्मान कमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने सिर्फ ग्रुप के हवाले से कंफर्म करना था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने इसका बनाया है होलसेल का सर कि नहीं? नहीं, अभी नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया। बेसिकली मैंने वो बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, लेकिन उसमें अब ग्रुप बनाने की बजाय आप सब लोग जो सा है उसको ज्वाइन करें। फेसबुक का जो ग्रुप है, जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ प्लीज वो उसको ज्वाइन की रिक्वेस्ट करके मुझे अपना फेसबुक का लिंक भेज दें। मेरे ख्याल में सब ने ज्वाइन किया हुआ है वो होलसेलर वाला। जी सर। दूसरा सर वो पूछना था कि जो प्रोडक्ट हंट करके आपको सेंड करनी है वो कहाँ पे आपको सेंड करनी वो आपने मुझे एक्सेल की शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने मुझे इनबॉक्स करनी है, मतलब मुझे पर्सनल मैसेज कर दूंगा, क्योंकि आप वो ग्रुप में शेयर है? नहीं कर सकते, वो तो प्रोडक्ट सारी एक दूसरे की पकड़ लेंगे जी सब। ठीक, ठीक है सर, थैंक ठीक, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम UAE पे बात कर लेते हैं। UAE में किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। UAE के अंदर आपका सबसे जो अच्छा तरीका है वो है जी, बेस्ट सेलर्स आपने जाके ढूंढ लेने हैं UAE। ठीक है, UAE के आपने बेस्ट सेलर ढूंढ, जो भी चीज़ बेस्ट सेल हो रही है आपने उनको ब्राउज कर करके देखना है, और ये देखना है कि ये मींस इसके ऊपर कितने सेलर हैं। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चल जाएं होम एंड गार्डन में चलें। ठीक है, होम एंड गार्डन की कैटेगरी में आ जाए और यहाँ पे आप इसके बेस्ट सेलर पे क्लिक कर दें। अच्छा, फिर शायद वही आ गया, आई डोंट थिंक सो कि इसका। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें आप होम में चले जाएं, बेस्ट सेलर्स में, तो ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कोई टूल आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय एक टूल के, जिसको हम कहते हैं ईग्रो। ईग्रो, EGROW, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, egro.io। इसको आपने क्या करना है कि इसकी जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, फ्री एक्सटेंशन है, इसको आपने यहाँ पे रन कर देना। इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जितने भी इस पेज पे सेलर्स हैं उन सब का डाटा आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, रिव्यूज देख लिए। रिव्यूज देख रहे हैं, थोड़े छोटी मार्केट है, 7, 8, 11। ठीक है, रेटिंग भी यहाँ पे बस टेढ़ी मेढ़ी सी रहती है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सेलर्स जो से हैं वो कौन से हैं, FBM वाले हैं, FBA वाले हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेलर्स हैं। ठीक है, BSR कितना, ये थोड़ा सा आपने डाटा को एनालाइज कर लेना। थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसका एक और भी है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि इस कैटेगरी में रेवेन्यूज कितने हो रहे हैं, 3, 4, 7, 1,41,, 11,000, 29,000, 29,000। ठीक है, अच्छी सेल हो रही है। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं,
कोई भी प्रोडक्ट्स आपने देख लेनी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन्हीं को सिलेक्ट कर, ठीक है। तो आपको अक्सर यूएई के अंदर जो ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी ना, आपको उसके अंदर ज़्यादा ही सेलर नजर आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको खोल देना, क्योंकि यूएई में काम ही ज़्यादा होलसेल और ड्रॉप शिपिंग का हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे यूएई मार्ट वाला कोई फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है, ठीक है, ये आपने इसको इसमें देख लेना। यहाँ पे अब आपने एक काम करना है, ये जो है ना गार्निक, ठीक है, ये ब्रांड इसका लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है marcaria.com, इसके ऊपर आ जाओ। यहाँ पे नीचे आ रहा होगा आपको ट्रेडमार्क सर्च, ठीक है, इसमें आपने सर्च करना। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स है, तो आपने इसको एशिया में आ जाए और यूएई कर दें, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो ट्रेडमार्क इसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है इस प्रोडक्ट वाले ने, ये क्या है, गार्निक, वो आप लिख के देखें कि क्या ये यूएई में रजिस्टर्ड है। अगर वो यूएई में रजिस्टर्ड है तो उसका आपने होलसेलर ढूंढना है, वेबसाइट्स पे गूगल पे सर्च करके, जहां से भी आपको मतलब उसका थोड़ा सा आपने करनी है। ये सारा यूएई में थोड़ा सा मैनुअल चलेगा। यहाँ पे उसने देखा जी कि जीरो, यूएई में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, इसको आप जहां से मर्जी खरीद लें। आपको यूएई में जहां से भी ये प्रोडक्ट मिलती है, एडजस्टेबल फेस मास्क, ईयर ग्रिप, ठीक है, एक ये आपको कहीं ना कहीं से होलसेलर मतलब मार्केट से या कहीं ना कहीं से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और आप इसको इसके ऊपर आगे मीटू करके सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ब्रांड ही रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि जैसे वहाँ पे बड़े बड़े मॉल हैं, इस तरह की जगह है, वहाँ पे सेल लगी रहती है सारा कुछ। एक है यहाँ पे noon.com, नून ही है, ठीक है। आप noon.com पे आ गए, देखें जी बिग डील सेल्स और इस तरह की, इसके ऊपर ना बड़ी बड़ी सेल्स लगी होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या चीजें आपको सेल्स में मिल सकती हैं, जो कि अमेजोन पे भी सेल हो सकती है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, चलें ये देख लेते हैं। इंटेक्स इन्फ्लेटेबल सनसेट ग्लो स्विमिंग पूल, 10.5 रियाल का मिल रहा है, ओ क्या है, दिरहम का। तो इसको अमेजोन पे चेक कर लें आके, क्या है, इंटेक्स इन्फ्लेटेबल, ये पड़ा, ये मिल गया। यहाँ पे 26 दिरहम का बिक रहा है, ये नहीं, वहां से खरीदें, यहाँ पे बेच दें। ये है तरीका यूएई का, मैनुअल तरीका है। आपने जाके नून पे, दूसरी वेबसाइट्स पे, बाजार से गुजर रहे हैं, किसी होलसेल बाजार से, देखें क्या चीजें पड़ी हैं। मोबाइल आपके पास है, अच्छा इसके ऊपर सेल लगी है, ये बड़ी सस्ती मिल रही है, आम इस्तेमाल की चीज है, लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। मॉल में गए जी 70% ऑफ है, अच्छा 70% ऑफ है, फौरी तौर पे मोबाइल पे देखिए अपनी amazon.com, देखें अमेजोन पे कितने की बिक रही है। अच्छा यहाँ पे 10 की मिल रही है, वहां पे 26 की बिक रही है, पकड़े जी 3-4 चीजें या 10 पीस पकड़े, इस लिस्टिंग को आगे मीटू किया और मीटू करके सेल करना शुरू कर दिया। ये है जी यूएई के अंदर सेल करने का तरीका। इसके अंदर हम पीएल या उस तरह कोई सच रिकमेंड नहीं करते। होलसेलर का ये है कि अगर आपको marcaria.com पे होलसेलर रजिस्टर्ड नजर आ जाए तो फिर आप क्या करें, उससे राब्ता करें, उससे कहें मैं आपकी चीजें खरीदना चाहता हूं, जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया, तो फिर आप इस तरीके से काम करेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है यूएई में, तो फिर आप जिन लिस्टिंग के साथ या आपको नजर आ जाए ना 2, 6, 5 सेलर, बस उनको जाके देखें उसमें होलसेल एफबीए के हैं नहीं है, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग लोग कर रहे हैं, कैसे आप भी मीटू करें, चीजें वहां से पकड़ें और क्लाइंट को भेजें। ये है यूएई पे काम करने का एक सिंपल तरीका। और इसके अलावा यूएई की कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको कहेगा ना कि मैंने वहां पे पता नहीं क्या कर दिया हुआ है और पता नहीं क्या टेक्निकें हैं मेरे पास, कुछ नहीं है, यही है। आपने ये एक्सटेंशन ईग्रो की यूज करनी है, ठीक है, और साथ में आपने ये इस तरह से नून या और जो सी वहां पे फेमस वेबसाइट्स हैं जो कि सेल कर रही हैं, उनके ऊपर चेक करना है जाके, डिस्काउंट्स जहां पे हो रही हैं मॉल्स में, बाजारों में, बस इसी तरह ये आपने वहां पे चेक करना है। अमेजोन पे चेक करते जाना है, वहां से चीजें 8-10 पीस खरीदने हैं और उसको शिप कर देना है। शिप कैसे करना है, शिपिंग क्रिएट कैसे करनी है, लेबल कैसे क्रिएट करने हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग का ये तरीका। दूसरा ये है कि आप इस पे आ जाएं egro.com पे, ठीक है,
ओ सॉरी .com लिख लिया, IO। इसमें आप फ्री साइन अप भी कर सकते हैं, कुछ देर के लिए देता है ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेटाबेस रिसर्च की ऑप्शन नजर आएगी। कुछ ये आपने खुद भी एक्सप्लोर कर लेना, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है अभी, ये तो मैं आपको और भी ज्यादा, लेकिन ये यही तरीका है। आपने यहाँ पे क्या करना है, कुछ कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मेन चीज आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं डालना, आपने ये करना है कि उसकी एस्टिमेटेड पर मंथ सेल्स जो सी ना, आपने कहनी मुझे 100 सेल्स उसकी हो पर मंथ, ठीक है, वो दिखा दें। प्रोडक्ट साइज स्टैंडर्ड, FB और मर्चेंट दोनों पे क्लिक कर दें, दैट्स इट, बस सर्च करें तो आपको ये कुछ प्रोडक्ट्स ला के दे देगा। कम प्रोडक्ट्स ला के दे तो यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको 20 पे ले जाएं, ठीक है। क्योंकि ये इतना एक्यूरेट टूल नहीं है, UAE के लिए अभी टूल्स नहीं बने, अभी और चीजें वहां पे डेवलप नहीं हुई, शायद आस्ता आस्ता हो जाएंगी, तो हमने इन्हीं टूल्स को इन्हीं के साथ लेके कुछ ना कुछ करना है। लेकिन 3-4 प्रोडक्ट्स इसने आपको ला के दे दिए, इनको रिसर्च कर लें, मैनुअल रिसर्च करें, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाएं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मैनुअली देखें जाके, अच्छा 6 सेलर बेच रहे हैं, ठीक है, 7 सेलर बेच रहे हैं, 10 सेलर बेच रहे हैं, 15 सेलर बेच रहे हैं, लिस्टिंग को ओपन करें, उसका ब्रांड चेक करें, ब्रांड अगर उसने नहीं किया हुआ रजिस्टर्ड तो फिर आप उसको कहीं से भी कम कीमत में खरीदें और अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दें। ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उसके पीछे जाएं, उसका पता करें वो कहाँ से मिलता है, उससे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूटर देख लें, कम प्राइस में खरीदें और अमेजोन पे शिप करके UAE में सेल करें, दैट्स इट। ये है UAE का। इसमें कोई और अपडेट्स हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ कर दूंगा। बाकी इसी तरह से ये होलसेलर से रब्ता करना, प्रोडक्ट्स को चेक करना, उसमें FBA का सेलर है या नहीं है, उसकी रेटिंग क्या है, ये सारी चीजें वही रहेंगी स्टैंडर्ड। ये जो थोड़ी सी टेक्निक है ये मैंने आपको बता दिया, और UAE में होती हंट प्रोडक्ट इस तरह, ठीक है। तो होपफुली आपको काफी आज की चीजें समझ आ गई होंगी। अब इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा देख लूँ, 31 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं बाकी, चलें, बाकी शायद थक गए हैं, चले गए हैं, आई डोंट नो। तो आपने प्लीज इसका जो सा है इसका प्रैक्टिकल बहुत करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है, जाके समझना है चीजों को। मेरी हेल्प की जरूरत होगी, आई एम हियर। आपने ग्रुप में पोस्ट करनी है, ग्रुप में से सपोर्ट लेनी है, बहुत से लोग वहां पे आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने मुझे टैग कर देना है, टैग करेंगे तो मुझे पता होगा मुझे टैग किया, मैंने उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह यू विल सी कि आप ये प्रोडक्ट्स निकलेंगी, जरूर निकलेंगी, ढूंढ भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे। आपने देखें इन चीज़ों को पुश करना है अपने आप को, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ों को बड़ा डिग डाउन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। होलसेलर्स आपको जवाब नहीं देंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि मुझे क्यों नहीं, ये मेरा होलसेल अकाउंट मुझे क्यों नहीं बना के देता। भाई उसकी मर्जी नहीं बना के देता, आप उसको एक काम कर सकते हैं, उसको छोड़ दें, अगले पे चले जाए, ठीक है। तो आपने ये जो सी है चीज़ों को फॉलो करना है, मुझे प्रोडक्ट्स आपने ढूंढ के देनी है, ताकि मैं आपको इस तरह से गाइड कर दूं कि आपको जरूरत ना पड़े बार बार क्या आप मेरे पास लेके आएंगे प्रोडक्ट्स, ये जी आप ये कर दें और ये हंट कर दें, मुझे बता दें, बस आप एक अपने आप को ट्रेन कर लें और दैट्स इट, ठीक है, उसके अनुसार। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। बाकी जहां तक ये और छोटी मार्केट्स हैं, मतलब उसमें इतना स्कोप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कनाडा में होलसेल का सबसे ज्यादा स्कोप है। USA में नंबर 1 प्रायोरिटी USA है, दूसरे पे UK है, तीसरे में UAE वगैरह में भी इस वक्त ये काम चल रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब ईद अच्छे से गुजारें, कोरोना से बचें, मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ईद के बाद, कोई क्वेश्चन होंगे तो हम जरूर इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। Thank you very much for listening. Allah Hafiz.